Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today we are going to start a series of all the techniques that Neville Goddard has taught under Law of Assumption. तो आज सबसे पहली और सबसे मोस्ट अमेजिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है लेडर टेक्निक. लेडर यानी सीढ़ी, और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय नेवल गोडार्ड जब भी उनको एक न्यू कमर स्टूडेंट को ये बताना होता था, एक इंट्रोड्यूस कराना होता था लॉ ऑफ अजम्पशन से. तो सबसे पहले वो लेडर एक्सपेरिमेंट उसको करने के लिए कहा करते थे. उसको कहते थे कि उसको ये इंसिस्ट करते थे कि आप सबसे पहले इस टेक्निक को टेस्ट कीजिए और उसके बाद मेरी बातों पर भरोसा कीजिए और उसके बाद मेरी फिलॉसफी को फॉलो करिए. बट उससे पहले इस बात को वो प्रूव करते थे कि जो वो कहते हैं वो 110% करेक्ट है. और उसी के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट निकाला था विच इज़ नोन एज लेडर टेक्निक. तो आज इसके बारे में जानेंगे. अगर आपने लॉ ऑफ अजम्पशन स्टार्टिंग बिल्कुल एकदम पढ़ना चालू किया और एकदम से अपनी डिज़ायर पर चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दिया, उससे पहले हमेशा लेडर एक्सपेरिमेंट को टेस्ट ज़रूर कीजिए. दिस इज़ हाउ you are going to develop a faith in understanding that yes, the law of assumption is always giving you the result. Okay, so without any further ado, let's get into the video. So basically ladder experiment है क्या? ladder experiment यानी ladder technique नेवल गोडार्ड ने जो शेयर किया था उससे वो एक ही बात प्रूव करना चाहते थे, which is imagination creates reality. यानी जब जब आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में आती ही आती हैं. इट इज़ बाउंड टू हैपन इन योर 3D रियलिटी. एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इतना मज़ा आएगा आपको इसको सुनने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में. तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और इसके बाद भी जो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको. तो इसके बाद की भी जो वीडियोज़ होंगी वो भी बहुत सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करेंगी. तो ये टेक्निक अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ट्रस्ट मी देयर इज़ नथिंग, इसके ऊपर आपको कुछ देखने और समझने की ज़रूरत ही नहीं है. कोई भी दूसरी टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. इट इज़ मोर देन इनफ. ओके, तो अब इतना इंतज़ार नहीं करते हुए अब हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली लेडर टेक्निक ये है क्या. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ. सो सबसे पहले स्टेप 1, आपको जब भी लेडर टेक्निक इस्तेमाल करना है अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, तो सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल जगह पे, कोई भी जो क्वाइट प्लेस है आपकी, वहाँ पर आपको जाके लाई डाउन करना है और आंखें बंद कर लेनी है. और कुछ देर तक फॉर फ्यू सेकेंड्स आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है. तो डीप ब्रीद इन, एक अच्छा लंबा गहरा सांस लीजिए और उसके बाद उतनी ही ड्यूरेशन के साथ आप उस ब्रीथ को रिलीज़ करिए, आप उसको लंबा सांस छोड़िए. तो जितना देर तक आप इस चीज़ को डीप इनहेलिंग एंड डीप एक्सहेलिंग करेंगे, आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है ना, जो लॉजिकल माइंड है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है जब भी हम ऐसी कोई कंसंट्रेशन के एक्सरसाइज करने लगते हैं. तो उसको शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सो पहला स्टेप, आपको एक अच्छी सी क्वाइट प्लेस पर आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, लाई डाउन करना है, आंखें बंद करनी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है. कम से कम 2 to 4 मिनट्स अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग माइंड है तो मे बी यू मे टेक 5 मिनट्स. ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. इसको आप एक भी स्टेप मिस आउट नहीं कर सकते. और मैं जितना डिटेल में आपको आज समझाने वाली हूँ ये आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए. अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ. अब आपको करना है इमेजिन, क्योंकि अब आपने आंखें बंद कर ली हैं और अब आपको करना है इमेजिन. तो इमेजिन क्या करना है? आपको इमेजिन करना है एक लैडर, एक सीढ़ी आपको इमेजिन करनी है अपने आगे. ठीक है, वो सीढ़ी कैसी भी हो सकती है, वो कुछ भी मेटल की बनी हो सकती है, वो किसी भी वुड की बनी हो सकती है, वो हो सकता है पत्थर की सीढ़ी बनी हो, वो किसी भी तरह की सीढ़ी बनी है, वो आपको देखना है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको देखना है.
और अच्छे से देखने के बाद उसको फील करना है। ये आता है अब स्टेप नंबर 3। नाउ अब आपको आपका इमेजिनरी हाथ जो है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, आप उसको लेंगे और अब आप उस सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से अगर ये मेटल की सीढ़ी है तो मेटल का टेक्सचर कैसा होता है हाथ में, थोड़ा सा ठंडा फील करता है, थोड़ा सा टचिंग उसकी मेटल वाली फील आपको पता लग जाती है। आपको ये चीज़ अपने हाथ में टच करते हुए महसूस करना है कि वो मेटल की सीढ़ी बनी हुई है। ठीक है, अब जैसे आप इसको टच करेंगे, अब इसको एक ग्रिप बनाइए और होल्ड करिए। अगर आपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है तो लेफ्ट हैंड की एक ग्रिप बनाइए और इसको होल्ड करिए। अब उसके बाद स्टेप नंबर 4, अब आपको दूसरी साइड से दूसरा हाथ जो है राइट हैंड, उसको सेम चीज़ करना है। हाथ में दोनों टच करिए, दोनों के दोनों जो सीढ़ी के साइड्स हैं उसको टच करिए, महसूस करिए, फील करिए उसका टेम्परेचर, उसका टेक्सचर, हर चीज़ अपने हाथों में फील करिए। और अब इस फीलिंग के साथ एक अच्छी होल्ड रखिए, एक अच्छी ग्रिप बनाइए। और अब आता है 5th स्टेप, अपना जो लेफ्ट फुट है आपका, उसको एक स्टेप के ऊपर, जो सीढ़ी है उसका पहला स्टेप जो है उसके ऊपर पैर रखिए और इस ग्रिप के साथ एक थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं ना ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, उस ग्रिप के साथ आप थोड़ा सा फोर्स लगा के आप पूरा का पूरा बॉडी का वेट पहले पैर पर डालिए और अगला पैर सेकंड स्टेप पर डालिए। ये आपको सब कुछ इमेजिनेशन में करना है। तो देखिए कितना डिटेल में इमेजिनेशन में ये सारा का सारा सीन आप फील कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें फील करने की हैं, क्योंकि इमेजिनेशन में जितना ज़्यादा आप 5 सेंसेस को यूज़ करेंगे, अब आपको फोर्स फील होगा। जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे आपको फोर्स फील होगा, आपके हाथों में एक टेंशन आएगी, क्योंकि अब आप अपना पूरा का पूरा बॉडी वेट ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हाथों में थोड़ा सा ग्रिप जो है आपका और स्ट्रांग बनेगा। और जैसे आप अगला स्टेप ऊपर की तरफ रखेंगे, आपका पूरा बॉडी वेट आपको लेफ्ट पैर पर महसूस होगा। ठीक है, तो जब आप इस तरह से whenever you are pushing yourself up and climbing the ladder to the top, हर एक स्टेप को फील करिए अपनी इमेजिनेशन में। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है, इस पूरे सीन को जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, इस पूरे सीन को आपको करना है लूप। यानी अब आपको सीढ़ी चढ़ना है, फिर वापस उतरना है, फिर चढ़ना है धीरे धीरे करके, फिर वापस उतरना है। और ये तब तक आपको करना है जब तक आप सो नहीं जाते। इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार आपको इस चीज़ को एहसास कराने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको जितना ज़्यादा आप फील करेंगे अपनी 5 सेंसेस के साथ, उतनी ही जल्दी ये एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होता दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है ये करना कितने दिन तक है। ये आपको करना है सिर्फ और सिर्फ 3 नाइट्स, प्रिसाइजली 3 नाइट्स आपको करना है। आप अपना टाइम, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है या 15 मिनट के लिए करना है। जब तक आपको नींद नहीं आ जाती तब तक आपको ये सीन लूप करते रहना है और फील करते रहना है, लूप करते रहना है, फील करते रहना है। ठीक है, और अगली 3 रातों तक आपको ये काम करना है। तो जैसे 3 नाइट्स आपके कंप्लीट हो गए, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन। अब ये तो हुआ एक हिस्सा इस एक्सपेरिमेंट का, यानी एक पार्ट है इस एक्सपेरिमेंट का। अब मैं इसको अगला जो इसका हिस्सा है मैं वो बताती हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इससे आपको इतना भरोसा हो जाएगा कि आप जो इमेजिन करते हैं वही आपकी 3D रियलिटी में आता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो हिस्सा है उसमें आपको क्या करना है, ये तो हुई रात की बात, लेकिन दिन में हमें क्या करना है। दिन में नेविल गोडार्ड ने इतनी अच्छी तरीके से इस बात को बार बार प्रूव किया है कि योर इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, कि उन्होंने चैलेंज किया है लोगों को कि आप एक काम करें, दिन में इसका कंप्लीट उल्टा करें। विच इज़ व्हाट उन्होंने ये कहा, एक पेपर पे या स्टिकी नोट आप ले सकते हैं, स्टिकी नोट पे आपको ये जो स्टेटमेंट है वो लिखकर, और इसको पूरे कमरे में कहीं पर आपका वॉशरूम है, किचन है, लिविंग एरिया है, जहाँ भी आप इस चीज़ को बार बार विजुअलाइज कर सकते हैं, कार का डैशबोर्ड है, जहाँ भी आपको रखना है वो वहाँ रख सकते हैं। इस पे ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, आई विल नॉट क्लाइंब अ लेडर।
यानी मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूँगा, ये आप लिख रहे हैं इस बात पे, ठीक है। और इसको आपको हर जगह स्टिकी नोट की तरह लगा के अगले 3 दिन तक रख देना है। क्यों? ताकि जब आप सुबह उठें तो आप क्या पढ़ें, आप हर जगह ये पढ़ें, आई विल नॉट क्लाइम द लेडर, आई विल नॉट क्लाइम द लेडर, आई विल नॉट क्लाइम द लेडर। सो बेसिकली आप कंप्लीटली रिफ्यूज़ कर रहे हैं, यानी आप कंप्लीटली उल्टा कर रहे हैं अपने जो नाइट टाइम का प्रोसेस है, उस प्रोसेस का कंप्लीट उल्टा कर रहे हैं अपने दिन के टाइम में, राइट। क्योंकि रात में तो आप एक्चुअली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन दिन में आप इसको कंप्लीटली उल्टा बोल रहे हैं कि आई विल नॉट क्लाइंब अ लेडर, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जब आप 3 दिन तक करेंगे तो उसके बाद आपको इसको करना बंद कर देना है, इसको छोड़ देना है और अपने दिन की जो भी आपकी लाइफस्टाइल है वो आप नॉर्मली जैसे दिन को जीते हैं वैसे आपको करना स्टार्ट कर देना है। तो अब आता है इस वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये लेडर एक्सपेरिमेंट आपको करना क्यों है। और ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, इसमें उल्टा हमने क्यों किया, ऐसा क्यों कहा गया कि आप इसका ऑपोजिट करिए। सो जब ये टेक्निक नेविल गोडार्ड ने इंट्रोड्यूस की अपने सारे स्टूडेंट्स को जो लॉ ऑफ अजम्पशन सीखने आते थे, जब वो लाइव लेक्चर्स देते थे अपने, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पर्पस था, वो ये था कि अपने न्यू स्टूडेंट को ये बात वो प्रूव कर सकें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ही रियलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आती है। दूसरी क्या इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो सेकेंड हाफ वाली जो टेक्निक है, आई विल नॉट क्लाइंब द लेडर, ये करने को क्यों कहा गया? ये करने को इसलिए कहा गया क्योंकि वो इस बात से ये प्रूव करना चाहते थे कि आप कॉन्शियसली जो मर्जी आए वो कहें, ठीक है। अगर आपने एक बार सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज़ से इम्प्रेस कर दिया तो वो 100% आपकी 3D रियलिटी में एग्जिस्ट होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। वाई? बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वे टू पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड, वे टू पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो सारी की सारी जो स्टोरी है वो इस बात को प्रूव करती है कि चाहे आप 3D में जो मर्जी आए वो करें, अगर आप एक चीज़ पर स्टक अराउंड करते हैं, विच इज़ माई सबकॉन्शियस माइंड इज़ द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, एंड इफ आई पर्सनली फील दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी बिकॉज आई टेक कंट्रोल ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, तो कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी है ही नहीं जो मैं अपनी लाइफ में पा नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा सर्वेंट है, वो मेरी ही बात सुनता है और किसी की बात नहीं सुनता। उसको जो चीज़ मैं पर्सनली फील करके इंस्ट्रक्ट करती हूँ वही वो रियलिटी क्रिएशन में मेरे लिए लेकर आता है, ठीक है। तो अब ये मैं वीडियो आज के लिए मैं यहीं तक बनाती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। आपको ये सारी की सारी जो बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है, पूरे के पूरे स्टेप्स लेडर एक्सपेरिमेंट के जो मैंने समझाए, इसको आप ट्राई करें, ठीक है। कल जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी वो अगेन लेडर एक्सपेरिमेंट से ही है, लेकिन हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस का डीप मीनिंग समझेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को, इसके जो भी स्टेप्स हैं उसको हम नेचुरली बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के हम अपनी बाकी डिज़ायर्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक बार आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई, उसके बाद कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, मतलब एक्चुअली आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर गुड टू गो अबाउट योर मैनिफेस्टेशन ऑन योर ओन, ठीक है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, दोबारा अगर मौका पड़े तो दोबारा भी सुनिएगा, इसके स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए और आज रात को ही इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। कल मैं डेफिनेटली आपके लिए दूसरी वीडियो तो लाऊंगी जिसमें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डीप मीनिंग को समझेंगे और क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल के लिए आप ये पूरी की पूरी वीडियो को एक्सपेरिमेंट के तौर पे आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो ये था वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट। मैं अपनी स्टोरी कल बताऊंगी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू। सो यस,
गाइस वो तो मैं कल बताऊंगी। तो ये था आज का लेडर एक्सपेरिमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मेरा पर्सनल फेवरेट है और ये हर बार आपको सक्सेस देता है। आप भी ट्राई करिए एंड डू लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, डीप मीनिंगफुल लगी है, कुछ इंसाइट्स आपको अच्छे से मिले हैं सीखने को, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी वीडियो ये। और अब हम एक्चुअली डीप कोर ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन में जा रहे हैं, तो हर एक वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ इसमें मिस मत करिएगा। और एक मैं छोटी रिक्वेस्ट आपसे और करूँगी, देखिए मेरा पर्सनल काम आपको यहाँ पर टीच करने का है, आपको बताने का है कि कैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सीख कर, समझ कर अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, प्लीज़ डू, यू आर मोस्ट वेलकम टू फॉलो मी ओवर देयर। बट अगर आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं और मुझे बहुत सारे लंबे स्टोरीज़ लिख के भेजेंगे, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं उसका रिवर्ट करूं, लेकिन डीएम करके अगर आप मुझसे पर्सनली एक पूरा का पूरे जैसे कोचिंग सेशन होता है आप इस तरह से लेना चाह रहे हैं, मेरे पास इतना रिवर्ट करने का टाइम नहीं होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। बट अगर आपके कोई पर्सनल चीज़ें हैं या कुछ भी चीज़ें, यहाँ सब फैमिली है, ये यूट्यूब फैमिली है और यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, सभी लोग यहाँ पर लर्न करने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज़ कट शॉर्ट करके चीज़ों को पूछिएगा। आपकी पूरी स्टोरी मैं अभी फ़िलहाल नहीं सुन पाऊँगी, इसलिए क्योंकि यहाँ आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है और उनकी भी परेशानियाँ और उनकी भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो प्लीज़ डू नॉट माइंड मी नॉट रिस्पॉन्डिंग यू बैक ऑन DM, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। तो क्योंकि मैं यूट्यूब पे हर चीज़ के कमेंट रिस्पॉन्स करती हूँ, बट वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। आप लोग इतने सारे मैसेजेस लिख देते हैं कि रिस्पॉन्स देना तो बहुत मुश्किल होता ही होता है, उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग। और आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरे लिए सभी लोग एक बराबर हैं। और आपके जो भी कंसर्न्स हैं, अगर आपके कंसर्न के सोल्यूशन से बाकी लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो दैट इज़ वाई मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ यूट्यूब पर बना के भेजती हूँ। आपको इंडिविजुअली मैं रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, कोशिश करके मैं मोस्टली जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ रिस्पॉन्ड बैक करती हूँ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड माय सिचुएशन एज वेल एंड दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो। जैसा मैंने कहा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का सेक्शन। और हम अब मिलेंगे कल, और कल मिलके बात करते हैं बाकी लेडर एक्सपेरिमेंट के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।